नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिमरेखा और हिमनद। ठीक है, हिमरेखा क्या होता है तो चलिए हम देखते हैं। हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। जहां बर्फ जमता है उसकी जो निचली सीमा होती है, जैसे सपोज डैट ये हमारा पहाड़ है, ठीक है, और यहाँ पर बर्फ जम रहा है, तो जहां से बर्फ जमना स्टार्ट होता है जिस हाइट पर, उसको हम कहते हैं हिमरेखा, कि इतनी दूरी पर हिमरेखा है। जैसे सपोज डैट हिमालय वाले रीजन में 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई को हम हिमरेखा कहते हैं वास्तविकता में, और इसके ऊपर तो बर्फ जमेगा ही जमेगा। तो हिम की निचली सीमा को क्या कहते हैं? हिमरेखा कहते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, उच्चावच का मतलब जो है ऊपरी स्थान पे, वर्षण की मात्रा, वर्षा की मात्रा तथा ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृतियों में भिन्नता के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा स्थित है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हिमालय की जो चोटियां हैं वो समानांतर हैं, तो वहां पर अलग अलग ढाल हैं, जो कि वर्षा, उच्चावच, अक्षांशों के अंतर के कारण, अलग अलग स्थलाकृतियों के कारण अलग अलग जो है हिमरेखाएं हैं। कारण यह है कि जैसे सपोज डेट आप 30 डिग्री पे के आसपास अगर हिमालय के रीजन पे देखेंगे तो वहां पर हिमरेखा कुछ और होगी। उसके पहले आप नीचे आ जाएंगे तो वहां पर हिमरेखा कुछ और होगी। उसके ऊपर चले जाएंगे तो आपको हिमरेखा कुछ और होगी। तो अलग अलग अक्षांशों, वहां के उच्चावच और वर्षा की मात्रा के आधार पर हिमरेखाओं के भिन्नताओं को बांटा गया है। ठीक है, भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई महान हिमालय, ग्रेट हिमालय में 5500 से 6000 तक के क्षेत्रों में होती है। 5500 से 6000 तक मीटर, 6000 के मीटर के बीच में होती है। और महान हिमालय की दक्षिणी भाग में 4500 से जो है ये 6000 मीटर की होती है। मतलब महान हिमालय जैसे है ये आपको पता होगा कि इधर आपका सिंधु है और इधर आपका जो है ये ब्रह्मपुत्र है। इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हिमालय का क्षेत्र कहते हैं। ये बृहद हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, ये इधर वाला आपका उत्तर है, इधर वाला आपका दक्षिण है, इधर वाला आपका पूर्व है, इधर वाला आपका पश्चिम है। तो दक्षिणी हिमालय के में कह रहे हैं ये कि 6000 से यहाँ पे 4500 से 6000 है। ठीक है, 4500 से 6000 इधर है और 5500 से 6000 इधर है। मतलब 1000 मीटर की ऊंचाई का अंतर दोनों की तरफ है। आपको पता होगा कि इस तरफ चोटियों की ऊंचाई जो है ये कम है और इस तरफ चोटियों की ऊंचाई जो है बढ़ी हुई है। हिमालय के यह रीजन ज़्यादा चौड़ा है, यहाँ पर लगभग ये ज़्यादा चौड़ा है, मोटी मोटा आप कह सकते हैं, और इधर जो है ये चौड़ाई जो है इधर आके 150 किलोमीटर हो गई है। ठीक है, तो इधर चौड़ाई कम हुई है और इधर चौड़ाई ज़्यादा हुई। चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण पर्वत का आकार छोटा हो गया, इधर चौड़ाई कम होने के कारण जो है लंबाई पर्वतों की बढ़ गई है। ठीक, तो यहाँ पर आपका 4500 से 6000 मीटर के आसपास ही जो है आपका बर्फ जम जाता है, जबकि यहाँ 5500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर बर्फजून हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय में औसत हिमरेखा 5800 मीटर है। तो पश्चिम हिमालय के बारे में आपको बताया था कि ये वाला रीजन ये आपका पश्चिम है, तो इधर 5800 मीटर है। ठीक है, हिमरेखा। और पूर्वी हिमालय में 4300 है। पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर है। तो पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर, पश्चिमी हिमालय में 5800 मीटर, इधर आपका जो है 5500 मीटर और इधर आपका जो है 4500 मीटर से 6000 मीटर। ठीक है, तो ये आपका है। जैसे कि काराकोरम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय में यह है आपका 40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हिमनद अर्थात बर्फीले क्षेत्रों से ढका हुआ है। मतलब काराकोरम वाला जो रीजन है, अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, 40,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये हिमनदों और बर्फ से ढका हुआ है। हिमालय के प्रमुख हिमनद जैसे कि महान हिमालय, ग्रेट हिमालय और परा हिमालय, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, इसका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आपको पता ही होगा। ठीक है, में हिमनद पाए जाते हैं। और लघु हिमालय के हिमानी छोटे छोटे होते हैं। जो लघु हिमालय होता है, आपको पता होगा कि हिमालय बृहद हिमालय में है, लघु हिमालय है या मध्य हिमालय है, और उसके बाद तीसरा शिवालिक श्रेणी है। तो लघु हिमालय के जो हिमानी हैं, जो ग्लेशियर हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। जबकि पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर वाला जो है और धौलाधार जो हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय का क्षेत्र है, इसमें बड़े हिमनद के अवशेष पाए मिलते हैं। मतलब कि बहुधा जो मध्य हिमालय के हिमनद हैं वो छोटे छोटे हैं, लेकिन पीर पंजाल जो कि मध्य हिमालय का रीजन है और धौलाधार मध्य हिमालय का रीजन है, इन दोनों में बड़े बड़े हिमनदों के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, और पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों में बड़े सोना पानी है, तो सोना पानी है,
तो सबसे बड़े हिमनद का नाम है क्या है, पीर पंजाल का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो क्या है, सोना पानी है। तो आप कहेंगे पीर पंजाल का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है या हिमनद है कौन सा है, सोना पानी है, जो कि लाहौल और स्पीति प्रदेश में और चंद्र घाटी में स्थित है। तो आपको पता होगा कि पीर पंजाल का ज्यादा भाग तो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन कुछ ना कुछ भाग टच जो है हिमाचल प्रदेश में कर रहा है, और हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल और स्पीति जिला है वहां पर जो है सोना पानी ग्लेशियर है, जो कि पीर पंजाल श्रेणी का ग्लेशियर है और चंद्र घाटी तक इसकी जो है विस्तार है। उसके बाद यहाँ पर देखिए काराकोरम और महान हिमालय। काराकोरम आपको पता होगा कि ये पार हिमालय या ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, और महान हिमालय आपका बृहद हिमालय है। बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं, जिनमें कि सियाचिन ये काराकोरम का है, क्षेत्र 6 किलोमीटर, हिस्पर बियाफो ये हिस्पर जो है 61 किलोमीटर है, और 60 किलोमीटर वाल्टोरा, और ससाइमी 17.5 किलोमीटर है। तो ये प्रमुख हैं। तो हिस्पर बियाफो वाल्टेरा और ससाइमी ये 4 जो है काराकोरम और महान हिमालय के ग्लेशियर हैं, ठीक है, हिमनद है। चौराबाड़ी ग्लेशियर, इसके लिए हम जो मैंने एक ट्रिक बनाया था, हिस्पर बियाफो वाल्टेरा और ससाइमी सीबी बा हिस्पर, तो हमने बनाया था सी से हो गया जो है सियाचिन, सी बी बा, बी से बियाफो, बा से बाल्टोरा और हिस्पर, ठीक है, और ससाइनी आप याद कर लिए तो सी बी बा हिस्पर आप इसको याद कर सकते हैं, मैंने इसको बनाया था, ठीक है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ के उत्तर अवस्थित है। मतलब चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर की दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है। तो जब ग्लेशियर पिघलते तो वहां से गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ है। तो केदारनाथ मंदिर के पास जो है, रुद्रप्रयाग के पास जो है कौन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर है, ठीक है, उत्तराखंड में। तो आपको पता ही चला गया होगा कि मध्य हिमालय का ही पार्ट हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में यही रीजन में दिखाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मिलाम हिमनद जो है उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में है। मिलाम हिमनद, तो चौराबाड़ी ये उत्तराखंड में ही है, और उसके बाद मिलाम जो हिमनद है ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। और इससे जो है शारदा नदी या काली नदी का उद्गम होता है। तो मिलाम हिमनद से किसका होता है, शारदा नदी का उद्गम होता है, जबकि चौराबाड़ी से किसका होता है, तो यहाँ पर गांधी सरोवर झील का निर्माण होता है। तो गांधी सरोवर चौराबाड़ी और मिलाम हिमनद से शारदा या काली नदी का उद्गम होता है, काली गंगा का उद्गम होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि माँ शारदे जो है हिंदू मिथियोलॉजी और हिंदू धर्म में जो है क्या है, ये माँ सरस्वती को ही कहा जाता है। ग्लेशियर सियाचिन या बड़ा ससाइनी, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुसार सियाचिन स्रोत भारत के भूगोल के लेफ्टिनेंट प्रोफेसर रामचंद्र तिवारी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी स्रोत भौतिक भूगोल के स्वरूप लेखक में सविन सिन्हा में जियोग्राफी ऑफ इंडिया के वीएस चौहान एंड अलका गौतम, ठीक है, और जियोग्राफी ऑफ इंडिया के भारद्वाज में ससाइनी ग्लेशियर भी बताया गया है। कहाँ पे, सियाचिन बड़ा या ससाइनी, तो इसमें ससाइनी ग्लेशियर जो है बताया गया है सियाचिन से बड़ा, ठीक है, इन लोगों के द्वारा, ठीक है। लोक सेवा आयोग में भी ये बताया गया है कि सियाचिन जो है बड़ा, ससाइनी बड़ा है सियाचिन से। फिलहाल अभी यहाँ पर आप यही देख रहे हैं। तो ग्लेशियर की माप हेतु पुस्तकों को कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है, जबकि इनकी लंबाई का क्षेत्रफल के लिए वास्तविक सर्वेक्षण आधारित स्रोत उपलब्ध हों। तो रिकॉर्ड्स ऑफ जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉल्यूम नंबर 63 एवं वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री में रिकॉर्ड्स ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सियाचिन की लंबाई जो है वो 45 मील है और ससाइनी की 11 मील है। तो एब्सोल्यूट जो है सियाचिन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वॉल्यूम नंबर 63 पेज नंबर 260 के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेंडेक्चेंको ग्लेशियर जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, फेंडचेंको सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि कहाँ पे, पामीर पर्वत गांठ पे है। और जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग सभी स्रोतों के अनुसार ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेंडचेंको और दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। तो फेंडचेंको सबसे बड़ा है, उसके बाद दूसरे पे सियाचिन है, फिर ससाइनी होगा, ठीक है। तो फेंडचेंको इज द राइट आंसर होगा, सबसे बड़ा, उसके बाद सेकंड पे सियाचिन। तो सियाचिन आप जानते रहिए, ज्यादा सही रहेगा। वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के अनुसार सियाचिन की लंबाई 76.64 किलोमीटर है, लगभग 156
10,1056.42 वर्ग किलोमीटर और ससाइनी का 70.85 या 33.51 वर्ग किलोमीटर है। तो वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी के अनुसार जेमू एवं गंगोत्री भी ससाइमी से बड़े ग्लेशियर हैं। ठीक है, तो स्पष्ट है कि सर्वेक्षण आधारित स्रोतों में सियाचिन एक विशाल ग्लेशियर है तथा ससाइनी का कोई उल्लेख स्थान नहीं है, अतः अभी भी ससाइनी का सियाचिन से सबसे बड़ा ग्लेशियर होने का दावा वाद योग्य है। ठीक है, तो इसीलिए इसको नहीं माना जा सकता, आप सियाचिन ही लगाइए। यहाँ पर देखिए सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, भारत के प्रमुख हिमनद, आपको पता होगा कि भारत का आपका मैप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए वाल्टोरा, बियाफो, हेस्पर, द्रांगद्रुंग हिमानी, गंगोत्री, यमुनोत्री। गंगोत्री से कौन निकला है? भागीरथी नदी निकली है जो कि गंगा बनती है बाद में। यमुनोत्री से यमुना नदी की, सतोपत ग्लेशियर से गंगा निकलती है। मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी और कफानी ग्लेशियर। यहाँ से देखिए ये सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है। ठीक है, तो कुछ भारत के प्रमुख हिमनद यहाँ पर दिए गए हैं। क्रम संख्या 1 हिमानी का नाम और स्थिति और लंबाई। 1 सेकंड रुक जाइए, आते हैं तो भी फिर देखा जाएगा। 1 सेकंड। एक काम आ गया था, चलिए। तो यहाँ देखिए भारत के प्रमुख हिमनद। 1 सेकंड थोड़ा देख लें हो रहा है कि नहीं, पता लगा नहीं तो हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सियाचिन जो है ये काराकोरम पर स्थित है। इसकी लंबाई 76.64 जो है किलोमीटर है। और इसका सबसे बड़ा जो कौन सा है आपने बताया था, तो कौन सा? फ्रैंको है, फेडचेंको, इसको याद कर लीजिए। सबसे बड़ा ग्लेशियर है विश्व का, तो फेडचेंको। दूसरे पे जो है आपका सियाचिन है। उसके बाद तीसरे पे है आपका बियाफो, काराकोरम पे ही है। और इस पर भी काराकोरम पे है। उसके बाद बाल्टोरा है। तो काराकोरम इस पे देखिए सीबी बा इस पर, तो सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरा। उसके बाद चोंगू लुंगमा जहां से आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, काराकोरम पर ही स्थित है। उसके बाद यहाँ पे देखिए खोर्दोजीन आपका काराकोरम पे ही स्थित है। 41 किलोमीटर की जो है ऊंचाई है। सो सेकंड पे आपका बियाफो है, आपको याद कर लेना है। सी बी बा हिस्पर। ठीक है, सियाचिन, बियाफो और हिस्पर, बाल्टोरा। तो बाल्टोरा छोटा है हिस्पर से। ठीक है, उसी में है। तो सीबी आप याद कर लीजिए, सीबी बा, तो बाल्टोरा भी, हिस्पर, सारे हैं ग्लेशियर, लेकिन सबसे बड़ा यही 2 ही पूछेगा आपका। तीसरा आप बियाफो भी याद कर लीजिए, क्योंकि सीबी तो बियाफो भी है, तो कहीं ना कहीं सेकंड नंबर पर भी है, तो इसको आप याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए रिमो ग्लेशियर, ये कश्मीर पे है, 40 किलोमीटर लंबाई है इसकी। उसके बाद पुनमाह कश्मीर में ही है। गंगोत्री उत्तराखंड में है, 26 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। जेमू ग्लेशियर आपका सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पे है और यहाँ 25 किलोमीटर की इसकी जो है ऊंचाई है, लंबाई है। सशाइनी काराकोरम है, 70.85 किलोमीटर है। रूपल कश्मीर में है, 16 किलोमीटर है। और दियामीर कश्मीर में है, ये 11 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हैं। अब इस पे आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो हिमालय की हिमरेखा निम्न के बीच में होती है। तो देखिए यहाँ 4300 6000, यहाँ पर देखिए 4000 से 5800, 4500 से 6000, या ऊपर में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 4300 से 6000 मीटर जो है इनकी जो है ये इनके बीच में मान लिए हैं। हिमरेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 55 से 6000 मीटर है। महान हिमालय के दक्षिणी भाग में आपको पता होगा कि 4500 से 6000 मीटर। दक्षिण भाग का मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन 5500 से 6000 है, ये जो है 4500 से 6000 मीटर है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा की लंबाई जो है 5800 मीटर है। पूर्वी की जो है 4300 मीटर है। तो पश्चिम से पूर्व के पूर्वी हिमालय में पाई जाती है, इसलिए 4300 से 6000 मीटर, ये मिनिमम 4300 हो गई है और मैक्सिमम आपकी 6000 हो गई है। तो इसी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में उन्होंने अपनी खाका खींच लिया। यूपीएससी प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है? अक्साई चीन में, लेह में, गिलगिट में या नुब्रा घाटी में के उत्तर में? तो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है, काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। ठीक है, नुब्रा घाटी काराकोरम में ही है, तो इसी के उत्तर में क्या है, ये आपका जो है काराकोरम श्रेणी सियाचिन ग्लेशियर है। विश्व का जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और चेंको जो है वो पहला, फेडचेंको पहला है। कहां पर है फेडचेंको? तो फेडचेंको आपका वह है वो पर्वतीय घाट, पामीर के पर्वतीय घाट पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका एलिब्रेशन,
सियाचिन ग्लेशियर हिमनद अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व, लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी पे लद्दाख में स्थित है। उसके बाद दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा, बियाफो। तो सबसे बड़ा है सियाचिन, उसके बाद है बियाफो, उसके बाद है आपका हिस्पर, फिर बाल्टोरा। ठीक है, तो सबसे बड़ा है यहाँ पर भारत का तो सियाचिन। विकल्प में दिए गए हिमनदों में सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। ठीक है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें देखिए कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री या केदारनाथ। तो यहाँ गंगोत्री जो है यूपीसीएस 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये गंगोत्री सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इसका शायद 25 किलोमीटर है। देखते हैं, उपरोक्त प्रश्नों में से हिमनद की लंबाई इस प्रकार है। गंगोत्री का 26 किलोमीटर है। ठीक है, और रुंडुन का 19 किलोमीटर है, कंचनजंगा का 16 किलोमीटर है, केदारनाथ का 14 किलोमीटर है, और सही उत्तर यहाँ पर तो ये गंगोत्री 26 किलोमीटर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? सशाइनी, गंगोत्री, जेमू। जेमू आपका कहाँ पे है? तो ये आपका सिक्किम में है और नेपाल की बॉर्डर में है। सशाइनी आपका ये लद्दाख वगैरह वाले रीजन में होगा। गंगोत्री आपका ये उत्तराखंड में है, और सियाचिन आपका जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो सबसे बड़ा सियाचिन है। यूपीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, ससाइनी काराकोरम में है, लद्दाख में नहीं, काराकोरम में ही है ससाइनी, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, गंगोत्री आपका उत्तराखंड में है, जेमू आपका सिक्किम नेपाल में है, जो कि 25 किलोमीटर है। तो गंगोत्री भी देखिए, हाँ जेमू और गंगोत्री का रिकॉर्ड देखिए, गंगोत्री 26 किलोमीटर है और जेमू आपका 25 किलोमीटर है, और सियाचिन आपका जो है ये 76 किलोमीटर है। और भारत का दूसरे सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसके बाद कौन सा है? बियाफो है। ठीक है, तो ये आपका फ्रैंक चैको, फीड चैंको, तो इसको आप छोड़िए, मैंने आपको पहले ही बताया था। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम, केदारनाथ मंदिर के उत्तर। ये उत्तर सही है। और यहाँ से एक झील निकलती है, इंदिरा गांधी सागर या कौन सा सागर है? एक सेकेंड रुक जाइए, ऊपर हमने देखा था, आपको बता देते हैं। गांधी सरोवर झील निकलती है ना, यहाँ देखिए चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग केदारनाथ मंदिर के उत्तर अवस्थित है, और गांधी सागर जो है यहाँ से ग्लेशियर निकलता है। ठीक है, तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है, 4 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है, और गांधी सागर झील यहाँ पर से निकलता है पिघल करके। ठीक है, हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति सबसे कम है, सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है। ठीक है, हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। कितनी ऊंचाई पे है गंगोत्री? 26 किलोमीटर पे है, और जेमू 25 किलोमीटर पे है। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में है। जेमू आपका सिक्किम और लद्दाख की सीमा पे है। परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर 50 वर्षों में की तुलना में लगभग आधा हो गया है। 50 वर्षों में आधा हो गया। क्यों पिघल रहा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रहे तो सबसे ज्यादा खतरनाक गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो कि हम प्रॉपर उसे उत्सर्जन कर रहे हैं। कहाँ से? गाड़ियों के चलने से, और कहाँ से? पराली जलाने से, और कोयले के उत्सर्जन से, पेट्रोलियम के उत्सर्जन से ग्रीन हाउस गैस इमिट होते हैं। ग्रीन हाउस गैस बेसिकली जब CO2 के रूप में आता है वातावरण में, तो ये वातावरण में काफी देर तक रहता है, और यहाँ से जो हीट निकलती है, यहाँ से भी जो कि पृथ्वी के अंदर आपको पता होगा कि क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है, तो कोर से निकलने वाली हीट जो होती है उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। प्लस आपको पता होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, जब सूर्य से निकलने वाली तेजाग्नियां होती हैं तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसको एब्जॉर्व करके यहाँ कोर के अंदर ले जाता है, तो वहां से भी न्यूट्रॉनों के रूप में जो है एनर्जी निकलती रहती है। ठीक है, ये न्यूट्रॉनो ऑब्जर्वेटरी जो है आपको पता होगा कि पृथ्वी कई हजार नीचे गड्ढा खन के जो है बनाया गया है। ठीक है, तो वहां पर देखा जाता है इस चीजों को तो आप समझेंगे जब आप न्यूट्रॉनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में आपको बताएंगे, तो वहां पर साइंस एंड टेक का कॉन्सेप्ट है ये, तो वहां पर आपको पता चलेगा इस चीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ ये चीज देखिए कि ये पार्थिव विकिरण के रूप में निकलता है, तो ग्रीन हाउस गैस चूंकि वातावरण में यहीं आगे है तो यहाँ इसको पकड़ लेती है। सूर्य से प्रकाश आने वाली जो वातावरण से CO2 जो है एनर्जी है उसको भी पकड़ लेती है, तो पूरा का पूरा वातावरण जो होता है ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण ग्लेशियर पिघलना लगता है। यही है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? हिस्पर, बियाफो, बाल्टेरा, ये सब तो आपका काराकोरम में है। जेमू आपका जेमू आपका सिक्किम और नेपाल की सीमा में है।
मिलाम सही है। मिलाम ग्लेशियर से काली नदी या शारदा नदी निकलती हैं, ठीक है, मिलाम ग्लेशियर से। रूपल आपका ज़्यादा नहीं आ रहा, रूपल यहीं कहीं बताया था, एक सेकंड देखिए, रूपल जो है ये है कश्मीर में है, 16 किलोमीटर पे रूपल कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है और इस हिमनद से शारदा या काली गंगा का उद्गम होता है। फिर यहाँ पर देखिए बंदरपूछ आपका ये कहाँ से, बंदरपूछ से यमुना नदी, एक सेकंड, हाँ बंदरपूछ से भी यमुना नदी निकलती हैं, यमुनोत्री से यमुना निकलती हैं ना। देखिए यहाँ मिलाम है, सियाचिन है, मिलाम से यहाँ नुब्रा है, मंदाकिनी है, नदी है, अच्छा नदियाँ हैं, तो मिलाम से तो यार यहाँ मानस नदी, चेनाब नदी, यमुना नदी, मंदाकिनी नदी, नुब्रा नदी, मानस नदी। जेमू से सियाचिन से कौन सा निकलेगा, मिलाम, एक सेकंड, हिमनद है यहाँ से, बंदरपुर से तो यमुना निकल सकती है, तो एक तो ठीक है, दूसरा 12 सिगरी से सेना, मिलाम से तो काली नदी निकलती है, नुब्रा नदी सियाचिन से भी निकल सकती है, मानस, एक सेकंड ये क्या है, बंदरपुर से यमुना है, 12 मिलाम से गोरी गंगा है, तो यहाँ तो गोरी गंगा दिया ही नहीं गया यार, अपने मन से IAS फिर ने क्वेश्चन ही गलत मार दिए हैं ये। सियाचिन से नुब्रा, सियाचिन से मान लीजिए नुब्रा ठीक है, जेमू ग्लेशियर से, जेमू आपका सिक्किम और लद्दाख की सीमा में है, ठीक है। मानस आपका ये तो होगा, हमको लग रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका ये असम में है, तो असम के क्षेत्रों में मानस होगा। देखिए मानस में क्या है, तो मानस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए जेमू से तीस्ता नदी निकलती है, तीस्ता दिया ही नहीं गया है, तो क्वेश्चन सही नहीं है। उसके बाद देखिए 10वां, निम्नलिखित हिमनद में उसकी लंबाई के घटते क्रम में लिख सजाइए, मतलब यहाँ पर सबसे कम क्रम होगा, और तो बियाफो, हिस्पर, सोना पानी, 12 सिगरी, हिस्पर, बियाफो, हिस्पर है, उसके बाद बियाफो है, फिर द्रांगदुंग है, सोना पानी है और 12 सिगरी। सी इज द राइट आंसर होगा। देखिए मैंने आपको एक ट्री बताया था, सी बी बा हिस्पर, बा वाला आप इस तरफ कर दीजिए, तो सियाचिन, बियाफो, उसके बाद हिस्पर, फिर बाल्टोरा है, ठीक है। तो हिस्पर और बियाफो आस पार है, तो हिस्पर कम है, बियाफो ज्यादा है, उसके और इसके बाद होगा फिर तो सियाचिन है नहीं, सियाचिन हो जाता है, द्रांगदुंग उसके बाद कर दिए हैं, तो ये सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हिस्पर, बियाफो, द्रांगदुंग, सोना पानी और 12 सिगरी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लंबा कौन सा है, तो आपका 12 सिगरी है, फिर सोना पानी है, फिर द्रांगदुंग है, फिर बियाफो है और फिर हिस्पर, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हमारा टॉपिक जो होगा वो हम देखेंगे पठार के बारे में, ठीक है। तो पठार को हम व्यापक से देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फिर हल करेंगे, ठीक है। नमस्कार।